सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 12 में टॉपिक समझाएंगे। टॉपिक का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इन दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। जिस तरह हम जानते हैं रेजिस्टेंस का मतलब होता है द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टर टू द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टेंस प्रेजेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है एनोड के तोड़ पॉजिटिव नेगेटिव to the flow of charge inside the battery is called internal resistance of the battery, where internal resistance is presented by box along with electromotive force। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये हमारे पास ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हमने बॉक्स में बंद किया है। मिसाल के तौर पर ये बैटरी है। सो बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब बैटरी का अपना ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मिसाल के तौर पे अगर हम ये एक बैटरी ले ले, बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम इसके टर्मिनल के साथ कोई भी रेजिस्टर कोई भी लोड लगाए तो they are called terminal potential difference. The potential difference of the battery when it is connected in a circuit, or the potential difference across the external resistor। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बैटरी के साथ किसी सर्किट को कनेक्ट किया है। सो यहाँ से जो वोल्टेज है they are called terminal potential difference। अब हमने मालूम करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज के दरमियान रिलेशन। तो रिलेशन को मालूम करने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम लेते हैं। डायग्राम में हमने लिए है ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये बैटरी है। यू नो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है। यहाँ पे हमने कोई सर्किट कनेक्ट किया है, कोई लोड कोई बल्ब कोई कनेक्ट की है। तो यहाँ से बैटरी से जो वोल्टेज इसको मिल रहा है दे आर कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो इसके लिए हमने एक रिलेशन मालूम करना है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। डायग्राम को मैंने समझाया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, the electric power supplied by source, so the source PE energy, the electric PE must be equal to the power dissipated in the load resistance R and internal resistance R। so therefore यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो बराबर है PR प्लस PR। अब यहाँ पे PE क्या है? ये हमारे पास होता है IE। I करंट है, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। PR क्या है? दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर कैपिटल R। और PR क्या है? दैट इज I स्क्वायर R। अगर ये तमाम चीज़ें हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि PE बराबर था IE, PR बराबर था I स्क्वायर R और ये है I स्क्वायर R। यहाँ से अगर हम I स्क्वायर को कॉमन करें तो I कैंसल, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर हो गया I ब्रैकेट R प्लस R। यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो E डिवाइड बाई R प्लस R। तो इस इक्वेशन की मदद से हम सर्किट में ये मालूम कर सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम इस इक्वेशन से ये लिख लें, ये E है, I को इसके साथ मल्टीप्लाई करें IR और ये इसके साथ IR, तो यहाँ पे जो IR है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो IR की जगह हमने पुट किया टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ से अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू निकालें तो वो है VT इज इक्वल टू E माइनस IR। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है।
अब इक्वेशन नंबर 5 में Vt हमारे पास बराबर है IR के is called the terminal potential of the cell in the presence of load। अगर हम Vt को E के बराबर पुट करें या तो यहाँ पे हमारे पास करंट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि सर्किट हमारे पास क्या है, ओपन है। अगर हम R को 0 बराबर पुट करें, सो वी कैन एक्सप्लेन the above equation by law of conservation of energy as follow। law of conservation of energy ये है कि the energy delivered by the electromotive source must be equal to energy dissipated in the external resistance plus energy utilized in the internal resistance। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी थी डिलीवर्ड बाय द इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स वो है IET। ये हमारे पास जो एनर्जी डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी वो था I2RT, और एनर्जी यूटिलाइज इन द इंटरनल रेजिस्टेंस था वो I2RT। अगर हम यहाँ से IT को कॉमन करें तो I के साथ TT के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू IR प्लस IR। यहाँ पे जो IR है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, और IR जो है दैट इज कॉल्ड इंटरनल वोल्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज के सम के बराबर है। तो ये हमने प्रूव किया द रिलेशन बिटवीन इंटरनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थैंक यू।